जवाब दो में आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को एक बार फिर से शुरू करने के लिए मैं हाजिर हूं। राजनीतिक गलियारों में गड़े मुर्दों का बड़ा महत्व है। उनका कद काफी बड़ा होता है क्योंकि वो कभी भी जिंदा किए जा सकते हैं। जी हां हुजूर, ये बात बिल्कुल सच है। लगा कि 370 अनुच्छेद 370 वही अनुच्छेद 370 जो कश्मीर जम्मू कश्मीर को एक विशेष स्पेशल स्टेटस देता था, यानी उनका संविधान, उनका झंडा उनको मान्यता देता था, वो खत्म हो गया क्योंकि 5 अगस्त 2019 को जो पास हुआ पार्लियामेंट के द्वारा और प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जो आया उसके बाद, जिस पर संसद की मोहर थी, जिसके बाद लगा कि ये सब कुछ अब पीछे चला गया। अब देश आगे और आगे की तरफ जम्मू कश्मीर में नई धारा की तरफ बहेगा। लेकिन मैंने कहा ना, गड़े मुर्दे जो है राजनीतिक गलियारे में खड़े किए जाते हैं। लिहाजा एक बार फिर से मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने एक बात कही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अगर फिर से सत्ता में आई और मोदी जी की सरकार गई तो वो 370 अनुच्छेद 370 पर पुनर्विचार कर सकती है। और ये जो उन्होंने बात कही वो क्लब हाउस चैट पर कही, जिसमें कि तमाम सारे लोग, लगभग 400-500 लोग जुड़े हुए थे, जिसमें पाकिस्तान के कुछ पत्रकार भी जुड़े थे। ये यहां पर बात हुई, चर्चा पाकिस्तान में हुई और फिर जो होना था सत्ता के गलियारे में उठापटक शुरू हुई। सबसे पहले देखते हैं कि दिग्विजय सिंह ने क्या कहा, उसके बाद रिएक्शन पे बात करेंगे। दिग्विजय सिंह ने क्या कहा, पहले वो देखते हैं। डेमोक्रेसी वाज नॉट देयर इन कश्मीर when they revoked Article 370. Then Insaniyat was not there because they put everyone behind bars. And Kashmiriyat is something which is basically the fundamentals of secularism. Because in a Muslim majority state, there was a Hindu Raja, and both worked together. In fact, the reservation in Kashmir was given to the Kashmiri Pandits in government services. So therefore, the decision of revoking Article 370 and reducing the statehood, and the Congress party would certainly have to have a relook on this issue. जी, और यही जो आखिरी लाइन थी उसी से बखेड़ा खड़ा हुआ और जो होना था वही हुआ। उसके बाद राजनीतिक गलियारों में उठापटक, बहस, मुबाहिसा शुरू हुआ। तो रिएक्शन क्या हुआ उस पर भी नजर डाल लेते हैं, फिर मेहमानों की तरफ रुख करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने धारा 370 हटा दी। अब एक देश में दो विधान, दो निशान, दो प्रधान नहीं है। लेकिन कांग्रेस अब फिर पाकिस्तान की भाषा बोल रही है। कांग्रेस के नेता दिग्विजय कहते हैं कि धारा 370 हटाने पर पुनर्विचार किया जाएगा। क्या पुनर्विचार करेगी कांग्रेस? क्या फिर से धारा 370 थोप के अलगाववाद को हवा देगी? दिग्विजय सिंह जी ने धन्यवाद देते हैं, थैंक यू। थैंक यू कहने के बाद दिग्विजय सिंह जी ओब्लाइज करते हैं और उत्तर देते हैं कि अगर मोदी जी हट जाते हैं सत्ता से तो जो कश्मीर पॉलिसी होगी उसके अंतर्गत कांग्रेस की जो सरकार आएगी वो आर्टिकल 370 को फिर से रिवोक कर देगी, अर्थात आर्टिकल 370 को, 370 को जम्मू कश्मीर में पुनः स्थापित करेगी। आप सोचिए जरा, एक तो कांग्रेस का पाकिस्तान के साथ सांठगांठ, कांग्रेस का पाकिस्तान के साथ खड़ा होना, दोनों के विचार एक जैसे हैं। कांग्रेस और पाकिस्तान के विचार एक जैसे। आर्टिकल 370 रिस्टोर करने का कोई सवाल नहीं उठता है, लेकिन जिस तरीके से कश्मीर के अंदर कर्फ्यू लगाकर, लोगों को जेल में डालकर, एक्स चीफ मिनिस्टर्स को जेल में डालकर कानून बनाया गया, वो कश्मीर के हित में नहीं था। This state did not merge. It joined the Union of India on certain terms, and one of the terms was Article 370. And there are two already Supreme Court verdicts on this. तो ये सत्ता के गलियारों में प्रतिक्रिया थी। मेहमान हमारे साथ कौन आज मौजूद हैं, देश को जवाब दो में मैं उनसे पहले तारुफ करा देता हूं। कुछ अभी मौजूद, कुछ हमारे साथ बाद में जुड़ेंगे। ऋषि मिश्रा हैं, राजनीतिक विश्लेषक, और ये अपनी बात कहेंगे। सुशील पंडित जी
पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इफ्रा जान भी हमारे साथ जुड़ेंगी, उनका कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं। हमारे साथ राजीव जेटली जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। उत्पल कौर जी कश्मीरी पंडित हैं, वो कुछ देर बाद हमारे साथ जुड़ेंगे। और इरफान हाफिज लोन साहब जो वकील हैं वो भी हमारे साथ जुड़े। इफ्रा हमारे साथ जुड़ गई, बहुत बहुत शुक्रिया इफ्रा, थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं बीजेपी की तरफ रुख कर लेता हूं और मैं ये जानना चाहता हूं राजीव जी, ये कहा लोगों ने कि बात तो डीजल की होनी चाहिए थी, पेट्रोल की होनी चाहिए थी, मस्टर्ड ऑयल की होनी चाहिए थी, तो इससे ध्यान भटकाने के लिए आप जो है कश्मीर का मुद्दा ले आए और इस पर बात होने लगी, चर्चा होने लगी, सोशल मीडिया पर भी चर्चा गर्म हो गई। मैं इसका जवाब जानना चाहता हूं। प्रतीक जी, ख्याल आ गया, चला था जिक्र जमाने में गद्दारों का, सो मुझे अपने भाई का ख्याल आ गया। ये ख्याल क्यों आ गया? क्योंकि दिग्विजय सिंह कांग्रेस के सबसे बड़े नेता, उन्होंने एक ऐसी स्टेटमेंट दी जिससे मोगेम्बो खुश हुआ। मोगेम्बो कौन है? मोगेम्बो वही है जिसने वक्त वक्त पे सिमी और आतंकवादियों का समर्थन करते हुए हिंदुओं से अपने आप को खतरा बताया, इस देश को खतरा बताया। मोगेम्बो खुश हुआ, दिग्विजय सिंह ने अपनी स्टेटमेंट रखी। आपके चैनल पे के ऊपर कुछ अधूरा सा भी नजर आ रहा है। हम तो इंतजार कर रहे थे शायद आज कांग्रेस के ऑफिशियल प्रवक्ता आके दिग्विजय सिंह का बचाव करेंगे, राहुल गांधी जी उस बात से खुश होंगे, लेकिन वो भी नजर नहीं आ रहे। बड़ी देर से हम देख रहे हैं खिड़कियों पे, कोई खिड़की ऐसी नजर नहीं आ रही जिसमें कांग्रेस का प्रवक्ता बैठा हुआ नजर आए। मतलब ऑफिशियल स्टैंप भी लगा दी गई है कि ये कांग्रेस का ही स्टैंड है। अब हम इसको जस्टिफाई नहीं करना चाहते, आप जो समझना चाहते समझ लें। देखिए, ये जब क्लब हाउस में जब चैटिंग करी जा रही थी, और ये चैटिंग किसके साथ करी जा रही थी? पाकिस्तानी पत्रकारों के साथ करी जा रही थी। पाकिस्तानी पत्रकारों को बोला जा रहा था जो आपके मुल्क, पाकिस्तानी पत्रकारों को बोला जा रहा था जो आपका मुल्क चाहता है वही कांग्रेस चाहती है। अरे भाई, हमारा साथ दीजिएगा, हम जो आप कहेंगे हम वो करते चले जाएंगे। हमारा तो एक ही उद्देश्य है, पाकिस्तान, हमारे प्रधानमंत्री जी को हटवा दीजिए। मणिशंकर अय्यर ने भी यही बात रखी थी ना, भारत के प्रधानमंत्री को हटाने में हमारा सहयोग कीजिए। मुझे समझ नहीं आया पाकिस्तान का रोल कैसे होता है हमारे देश में किसी प्रधानमंत्री को बनाने और हटाने में। ये कांग्रेस पार्टी बार बार पाकिस्तान से क्यों आग्रह करती है? ऐसा कौन सा वोटर है उन्हें जो लगता है कि पाकिस्तान के कहने पे अपना मतदान करता है, पाकिस्तान के कहने पे वोट करता है? अरे भाई, कांग्रेस के प्रवक्ता को तो मैं अभी भी कहूंगा प्रतीक जी, अभी तो डिबेट चल रही है, अभी भी फोन कीजिए, उनको बुलाइए, अपनी बात तो रखने का मौका दीजिए उन्हें। मैं तो कहता हूं फोन करके, अगर वो चैनल देख रहे हैं, आइए बैठिए, चर्चा करें। आपका इतना हैंडसम पैनल होता है, इतनी अच्छी डिबेट होती है आपकी, इससे अच्छा मंच कोई नहीं हो सकता दिग्विजय सिंह जी की बात को आगे बढ़ाने का। राजीव जेटली जी अच्छा लगा, राजीव जेटली जी अच्छा लगा, मुझे बात अच्छी लगी, बात आपकी अच्छी लगी, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन ऋषि जी मौजूद हैं। ऋषि जी, गद्दार वो बात कहते हैं जो आप पाकिस्तान में, हालांकि मैंने तो बात अपनी शुरुआत कही थी, लेकिन आप वो बात कहते हैं जो पाकिस्तान को अच्छी लगती है। गद्दार से नवाजे गए आप, वो तो नवाज ही दिया गया आपको, तो उस पर तो मुझे कुछ कहना ही नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि आप ऐसी बात करते ही क्यों हैं? अपना सेल्फ गोल क्यों मारते हैं? ये मुझे समझ में नहीं आया। ऋषि जी। प्रतीक जी, पहले आपको नमस्कार, न्यूज 18 को नमस्कार। और न्यूज 18 इतने बड़ा प्लेटफॉर्म है, उस पे राजीव जेटली जैसे विद्वान आदमी ऐसी बातें करेंगे, मुझे बहुत दुख हुआ। क्या मैं आपको गद्दार लगता हूं प्रतीक त्रिवेदी जी और राजीव जेटली से?